नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। आइए सुनते हैं रमा एकादशी व्रत कथा। एक समय भगवान श्री कृष्ण के पास धर्मराज युधिष्ठिर आए हुए थे। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी की क्या विधि है और इसको व्रत को करने से क्या फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है और इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। रमा एकादशी की कथा सुनने मात्र से प्राणी के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इसका महत्व। ध्यान से सुनिए। प्राचीन समय में एक मुचकुंद नाम का राजा था। वह बहुत ही धर्मात्मा और पुण्यात्मा राजा था। उसकी मित्रता इंद्र से थी। साथ ही साथ इंद्रवीर दिग्पाल सभी उसके मित्र थे। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। एकादशी का व्रत रखता था और वह धर्मपरायण था। अपनी राज्य सभा में वह किसी को भी बिना एकादशी व्रत किए नहीं रहने देता था। उस राजा के यहाँ एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा का विवाह चंद्रसेन के लड़का शोभन के साथ हुआ था। शोभन अपने ससुराल आए हुए थे। उन्हीं दिनों कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी थी। तभी रमा एकादशी के दिन राजा ने ढोल पिटवा दिया कि कोई भी नगर में एकादशी के व्रत करे बिना नहीं रहेगा, कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करेगा। यह सुनकर चंद्रभागा अत्यंत सोच में पड़ गई कि मेरे पति तो अत्यंत दुर्बल पतली है, वह इस व्रत को नहीं रख सकेंगे और न ही वह भूख सहन कर पाते हैं। तो अब ऐसे में हम अपने पति की रक्षा कैसे करें। पिताजी की आज्ञा तो अत्यंत कठिन है। जब उन्होंने अपने पति शोभन से इस विषय में वार्तालाप की, तब उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी तो नहीं मानेंगे, तुम्हें व्रत रखना पड़ेगा। तब शोभन ने कहा कि मुझसे तो भूख प्यास बर्दाश्त होती नहीं है, तो मैं कैसे व्रत रखूंगा। तब चंद्रभागा बोली कि तुम कहीं और चले जाओ जहां पर तुम भोजन कर सकते हो। मेरे पिता की राज्य में तो कोई अन्न ग्रहण नहीं करता है। इस प्रकार चंद्रभागा ने शोभन को समझाया, लेकिन शोभन ने कहा कि मैं रमा एकादशी का व्रत रखूंगा, फिर चाहे जो भी हो, परिणाम जो होगा मेरे भाग्य में जो लिखा होगा तो देखा जाएगा। इस प्रकार कहकर शोभन ने रमा एकादशी का व्रत रख लिया। सभी नगरवासियों ने व्रत रखा और रात्रि जागरण का समय आया तो सभी हर्ष और उल्लास से रात्रि जागरण कर रही थी। लेकिन शोभन को यह अत्यंत मुश्किल हो रहा था। रात्रि जागरण करते करते सुबह तक शोभन की मृत्यु के पश्चात चंद्रभागा अपने पिता के ही पास रहने लगी। शोभन को रमा एकादशी के पुण्य के प्रताप से मंदराचल पर्वत पर एक अत्यंत रमणीक देवपुर प्राप्त हुआ, जहाँ के वे राजा हुए। वहां पर अत्यंत मणि रत्न जड़ित सिंहासन था। अत्यंत सुंदर सोने और हीरों से रत्न जड़ित सिंहासन था जिस पर वह विराजमान थी। वह राज्य शत्रुओं से भी रहित था। वो ऐसे उस राज्य पे विराजमान हुए जैसे मानो इंद्र ही अपने इंद्रासन पर सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार वह अपने पुण्य के प्रताप से वहां पर राजा बनकर राज्य करने लगा। एक समय मुचकुंद नगर के सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। जब वह मंदराचल पर्वत के पास पहुंचे, तब उन्होंने वहां पर शोभन को राज्य करते हुए देखा। उस अत्यंत रमणीक नगर का राजा शोभन था। यह देखकर
वह नगर में प्रवेश कर गए और उन्होंने शोभन को पहचान लिया। शोभन ने भी उस ब्राह्मण को पहचान लिया और उन्हें प्रणाम करके अपने पास बिठाकर अपने नगर की और अपनी पत्नी की सकुशल पूछी। तब ब्राह्मण ने कहा कि हाँ, मुचकंद नगर में सब सकुशल है और तुम्हारी पत्नी भी सकुशल है, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे हैरान हो रहा है कि ये सब कैसे हुआ। इस नगर में तुम कहाँ से आए? ये राज्य तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? अपने बारे में बताइए। तब मुचकंद नगर के जो ब्राह्मण थे वह अत्यंत हैरान हो गए। तब शोभन ने समझाया कि यह सब मुझे रमा एकादशी के व्रत के पुण्य प्रभाव से प्राप्त हुआ है। मैं एकादशी का व्रत करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गया था, जिस पुण्य के कारण मुझे यह राज्य प्राप्त हुआ है, लेकिन यह राज्य मेरा स्थिर नहीं है। अगर तुम मेरी पत्नी को यहाँ पर भेज दो तो मेरा राज्य स्थिर हो जाएगा। शोभन की बात सुनकर वह ब्राह्मण अपने नगर वापिस आया और उनकी पत्नी चंद्रभागा को सारा वृत्तांत सुनाया। उन्होंने कहा कि आपके पति ने मुझे भेजा है और कहा कि मेरी पत्नी को यहाँ ले आओ, क्योंकि यह नगर स्थिर नहीं है और मेरी पत्नी के आते ही यह नगर स्थिर हो जाएगा। तब चंद्रभागा कहने लगी, हे ब्राह्मण, आप मुझे अपने पति के पास ले चलो, मैं भी उनके दर्शन करने चाहती हूँ। कब से मैं अपने पति से दूर रही हूँ। आपको दो वियोगियों को मिलाने का पुण्य फल प्राप्त होगा और मैं अपने पुण्य से उस नगर को स्थिर कर दूंगी। शुभ शर्मा ने ऐसी बात सुनी तो वह चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप पहुंचे। वहां पर उन्होंने महर्षि वामदेव को सारा वृत्तांत सुनाया। तब महर्षि ने सारी कथा सुनकर चंद्रभागा को अपने पास बिठाया और कुछ मंत्र उच्चारण करके चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। ऋषि के मंत्र उच्चारण से और एकादशी के व्रत पुण्य के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हो गई। चंद्रभागा खुशी खुशी अपने पति के पास पहुंच गई। शोभन ने जब अपनी पत्नी को आते हुए देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हो गया और अपनी पत्नी को वाम भाग में बैठने को आसन दिया। चंद्रभागा अपने पति के साथ बैठकर अत्यंत हर्षित हुई और चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, मेरी एकादशी का पुण्य ग्रहण कीजिए और अपने इस नगर को स्थिर कीजिए, क्योंकि मैं जब 8 वर्ष की थी अपने पिताजी के यहाँ, तब से मैं एकादशी का व्रत पूरी विधि विधान से नियम अनुसार करती हूँ, जिसका पुण्य फल मैं तुम्हें आज देती हूँ। ऐसा कहकर रमा एकादशी का और सारी एकादशियों का व्रत का पुण्य फल चंद्रभागा ने अपने पति शोभन को दिया, जिससे वह नगर स्थिर हो गया और दोनों पति पत्नी आपस में सुख पूर्वक रहने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, यह रमा एकादशी व्रत का महत्व कथा जो सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा भाव से इस कथा को सुनेगा, उसको सुनने मात्र से उसकी 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और जो इस व्रत को करेगा उसको तो ब्रह्म हत्या जैसे, गौ हत्या जैसे पापों से भी छुटकारा मिल जाएगा। एकादशी व्रत करने से और विधिवत पूजन करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में सुख भोग कर वह मेरे लोक वैकुंठ को प्राप्त होता है। इस प्रकार युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी का, रमा एकादशी व्रत का महत्व बताया। तो दोस्तों, यह थी रमा एकादशी व्रत की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो भी मेरे चैनल पर नए हो वह बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि मैं जो भी जानकारी लेकर आऊं
उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण जरूर लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और रमा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो रमा एकादशी की कथा आप सब अवश्य सुनिए। इस कथा को सुनने से ही भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है।